जय हिंद दोस्तों। तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई थी, तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में रिव्यू यहाँ पर देना चाहूँगा, जिससे आप लोग भी जा करके कोविशील्ड या फिर जो हमारी कोवैक्सीन है उसकी वैक्सीन को जल्दी से जल्दी लगवा लें। देखिए, कल दिन में 2:30 बजे मैंने कोविशील्ड की जो वैक्सीन है उसको लगवाई थी। उसके बाद में शाम को 7 बजे मैंने एक सोमो की टेबलेट खा ली थी। रात के 8 बजे के आसपास मेरा शरीर थोड़ा सा गर्म होता है। जब मैंने अपने बुखार को चेक किया तो उस समय जो मेरे शरीर का टेम्परेचर था वह आपका था 98.5। उसके बाद में मैंने खाना वगैरह खाया और फिर जा करके आपकी स्लाइड वगैरह तैयार की। इस समय मैं रात के 2:30 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं। तो अगर आपके शहर में भी कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड लग रहा है तो आप भी अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और जा करके वैक्सीन जरूर ले लें। तो ये मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा। तो चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो हमारा दिवस है ये हर साल होता है 15 जून को, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार के द्वारा सीएम राइज स्कूल योजना को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि WHO तकनीकी सलाहकार बोर्ड के मानक सदस्य के रूप में यहां पर किसे नियुक्त किया गया। तो मुकेश सिन्हा की नियुक्ति हुई है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस देश में नाटो सदस्यों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये जो शिखर सम्मेलन है वह आपके बेल्जियम में हुआ है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बस ध्यान रखिएगा कि इसका जो हमारा लोगो होता है उसमें आपको शेर की जगह मिलेगा पांडा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा वैश्विक योग सम्मेलन के 7वें संस्करण को संबोधित किया गया। तो इसका जो उद्घाटन समारोह था उसको संबोधित किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने, यानी कि डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में किस सोशल मीडिया के द्वारा रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल की शुरुआत की गई। तो इस पहल की शुरुआत की है यहाँ पर फेसबुक ने, बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस मंत्रालय के द्वारा संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन की शुरुआत की गई। तो इसकी शुरुआत की है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि रूस को G7 समूह से किस वर्ष बाहर किया गया। तो इसे बाहर कर दिया गया था 2014 में, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस IIT के द्वारा जीवन वायु नाम से एक डिवाइस को विकसित किया गया। तो इसे डेवलप किया है IIT रोपण ने, यानी कि यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के द्वारा किसके साथ में मिलकर के ग्रामीण युवाओं को स्किल प्रदान करने के लिए एक समझौता किया गया। तो ये समझौता हुआ नाबार्ड के साथ में, बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन हुआ है दिल्ली में, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये हमने रिवीजन कर लिया। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो आज दिन में 3:30 बजे से पिछले 6 माह के जो आपके सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्न पत्र 1000 प्रश्न रहे हैं उनकी सीरीज को भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो उस सीरीज को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद में अपना गोल चूज करना है SSC एग्जाम, और फिर आप लोग इन सभी क्लासेस का एंजॉय ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी की इस समय ऊपर मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो अगर आप लोग SSC की सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो भी 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे उसमें 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाएगा। कोड अगर आप लोग यूज करेंगे KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। बाकी अगर आप लोग मुझे इन्फॉर्म करके खरीदेंगे तो 10% का कैशबैक भी आपको मेरी तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा। और पूरे जून महीने में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके SSC कैटेगरी में बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि डेली करंट अफेयर की जो सीरीज होती है इसके टोटल 21 मॉक टेस्ट हैं, हर दिन ये आपके 8 बजे होते हैं। इसी प्रकार से वरुण अवस्थी सर के द्वारा लूसेंट जीके जैकपॉट टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें भी आपको 21 मॉक टेस्ट मिलेंगे। मैथ के हमारे जो बहुत ही बड़े टीचर हैं यानी कि अभिनय शर्मा जी के द्वारा, तो इनके द्वारा भी यहाँ पर रोज टेस्ट होता है दिन में 9 बजे, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे जून महीने में
एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज भी टेस्ट हो रहा है। तो इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें आसानी के साथ में एनरोल कर सकते हैं और ये आपके लिए बिल्कुल ही फ्री होगा। तो चलिए अब हम लोग आज के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस होता है हर साल हमारा मनाया जाता है 17 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो नाम से ही समझ सकते हैं कि जो आपका मरुस्थलीकरण होता है उसको रोकने के लिए और किस प्रकार से सूखे के प्रकोप से बचा जा सकता है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी। विषय क्या है इस बार का? तो इस बार का विषय है रेस्टोरेशन लैंड रिकवर बी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड, यानी कि जो हमारे यहाँ पर मरुस्थल हो गए हैं उनको हम लोग धीरे धीरे रिकवर करेंगे और इसके साथ साथ एक बेहतर भूमि का हम लोग निर्माण करेंगे। तो ये इस बार का विषय है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे अपने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ इस समय कौन है? नाम है इनका सत्या नडेला और इन्हीं को अभी नया अध्यक्ष भी बना दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। सत्या नडेला अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ के साथ साथ अध्यक्ष भी बन गए हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। संस्थापक हैं पैल एलन और बिल गेट्स और सीईओ भी इसके हैं सत्या नडेला। स्थान इन्होंने किसका लिया है? तो जॉन थॉमसन का इन्होंने स्थान लिया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के जो 90% परमाणु हथियार हैं ये किन देशों के पास में है। तो ध्यान रखिएगा दुनिया के 2 देशों के पास में टोटल 90% आपके परमाणु हथियार हैं। इनमें से एक है रूस और दूसरा है अमेरिका, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। तो आपने पढ़ा ही होगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने अभी ये बताया था कि सेना पर खर्च के मामले में हम दुनिया में तीसरे स्थान पे हैं, अमेरिका चाइना के बाद में। और इसी के द्वारा अभी सिप्री ईयरबुक नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि पिछले साल अमेरिका के अलावा, यानी कि अमेरिका को छोड़ करके जो हमारा पाकिस्तान है, भारत है और चीन है, इन्होंने अपने परमाणु हथियारों में यहाँ पर कर दी है वृद्धि। देखिए भारत के पास में रिपोर्ट में बताया गया कि 150 परमाणु हथियार थे, जिसको इन्होंने 156 कर दिया है। पाकिस्तान खाने को नहीं है लेकिन ये भी अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है, 160 से इन्होंने 65 कर दिया। और चाइना तो बढ़ाता ही है, इसने भी अपने हथियारों को बढ़ा करके 320 से कर दिया है 350। अगर हम लोग बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, तो ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार हैं वो आपको मिलेंगे रसिया के पास में। दूसरे नंबर पर यहाँ पर है अमेरिका। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत सरकार के द्वारा कितने वर्षों के डीप ओशियन मिशन की घोषणा की गई। तो ये जो मिशन है ये टोटल होगा 5 वर्षों का। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब मिशन यहाँ पर है क्या? तो देखिए इस मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो भी हमारे आसपास के जुड़े हुए समुद्र हैं वहाँ पर हम लोग अपने वाहन को भेजेंगे, यानी कि जो भी हमारे पनडुब्बी वगैरह होंगी वे इसके अंदर जाएंगी और वहाँ पर जो भी हमारे मिनरल्स या संसाधन हो सकते हैं उनके बारे में पता लगाएंगी। तो 2021 से 24 तक इसका पहला चरण लागू होगा और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा डीप ओशियन मिशन अभी 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स में हमारा देश किस स्थान पे रहा है। तो हम इसमें रहे हैं पहले की तरह 43वें स्थान पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी कि IMD के द्वारा 64 देशों के आधार पर इसको जारी किया जाता है। हमारा देश इसमें 83वें स्थान पे रहा है। पहले स्थान पे आपका स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे है स्वीडन और तीसरे पर यहाँ पर रहा है डेनमार्क। 4 पैरामीटर होते हैं जिनके आधार पर ये जारी किया जाता है। पैरामीटर मुख्य रूप से वही लोग याद रखेंगे जिनको PCS वगैरह का एग्जाम देना है। तो 4 पैरामीटर हो गया, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बिजनेस इफिशियंसी, गवर्नमेंट की इफिशियंसी कैसी है और उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इन सभी के आधार पर ये जो रिपोर्ट है अभी IMD के द्वारा जारी की गई, हम रहे हैं इसमें 43वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश में आयोजित
विवा टेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया गया। तो ये जो हमारा विवा टेक है ये अभी आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये विवा टेक है क्या, तो ध्यान रखिएगा ये आपके टेक्नोलॉजी के ऊपर आयोजित किया जाने वाला यूरोप का एक सबसे बड़ा समारोह होता है। तो 16 से लेकर के 19 जून तक ये आपके पेरिस में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री को यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। फ्रांस की बात करते हैं तो राष्ट्रपति यहाँ के हैं इमैनुअल मैक्रोन। मुद्रा यहाँ की क्या है, तो मुद्रा यहाँ की है CFC फ्रैंक और यूरो भी यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो हमने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक अपने देश से हम लोग मलेरिया को पूरी तरीके से कर देंगे समाप्त। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, उन्मूलन की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा सरकार का टारगेट ये है कि 2025 तक हम लोग समाप्त कर देंगे टीबी को और 2030 तक हम लोग अपने देश से एड्स को भी समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये जो घोषणा है ये काफ़ी समय पहले हो चुकी है। तो अभी क्या हुआ है, अभी एक NGO है जिसका नाम है मलेरिया नो मोर। तो इन्होंने भारतीय मौसम विभाग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ में मिलकर के मलेरिया उन्मूलन के लिए एक एक्सपर्ट समिति का गठन किया है। यानी कि समिति का मुख्य रूप से काम ये होगा कि ये यहाँ पर हमारे ICMR को सुझाव देगी और सुझाव में उसके द्वारा ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो हमने यहाँ पर लक्ष्य रखा हुआ है 2030 तक इसके उन्मूलन के, उसको प्राप्त कर सकते हैं। मलेरिया की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि एनाफिलीज नाम का जो मच्छर होता है, मादा मच्छर, इसके काटने से ये प्रसारित होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2030 तक हम इसको करेंगे अपने देश से समाप्त। अगला प्रश्न है कि किस IIT संस्थान के द्वारा ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की गई। तो इसकी जो मेजबानी है वह IIT बॉम्बे के द्वारा की गई, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को ये याद होना चाहिए कि वर्ष 2021 के लिए हमारा देश भारत ब्रिक्स समूह का यहाँ पर अध्यक्ष है। तो जाहिर सी बात है हमारे देश की अध्यक्षता में ये 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ है IIT बॉम्बे में। थीम इसका क्या रहा, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इसका रहा है विषय। ब्रिक्स समूह की बात करते हैं तो जून 2006 में ब्रिक नाम से इसकी स्थापना हुई थी। फिर 2010 में इसमें शामिल हो जाता है दक्षिण अफ्रीका। तो फिर ये जो ब्रिक था वो आपका बन जाता है ब्रिक्स। मुख्यालय आपको मिलेगा चीन के शहर संघाई में। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में पॉलिसी बाजार को किसके द्वारा बीमा ब्रोकिंग का लाइसेंस दिया गया। तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर जो भी आपके इंश्योरेंस का क्षेत्र होता है इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी है IRDAI, यानी कि इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1998 में इसकी स्थापना होती है और इस 1999 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिल जाएगा हैदराबाद में और सुभाष खुटिया इसके प्रमुख हैं। तो policybazaar.com के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो अब इसको यहाँ पर बीमा ब्रोकिंग का लाइसेंस मिल गया है, यानी कि अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट बीमा के जो उत्पाद होते हैं उनको खरीदने का मौका मिलेगा। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में आयोजित यूनाइटेड नेशन ट्रेड फोरम 2021 में भारत से कौन शामिल हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये ट्रेड का फोरम था। तो हमारे जो उद्योग और कॉमर्स मंत्री हैं, नाम इनका है पीयूष गोयल, ये अभी यहाँ पर शामिल हुए थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये जो आपका सम्मेलन हुआ है इसका विषय रहा है टुवर्ड्स ए ग्रीन एंड इंक्लूसिव रिकवरी। ये इसका यहाँ पर विषय रहा है। अंकटाड के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अंकटाड के बारे में भी ध्यान रखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम होता है। 30 दिसंबर 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही मिलेगा और अभी कोस्टा रिका की जो है रिविका ग्रीन स्पैन वो इसकी नई सेक्रेटरी जनरल बनी है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत के द्वारा किस देश को $100 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया। तो यहाँ पर ये जो विस्तार है वो आपके श्रीलंका के लिए हुआ है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। श्रीलंका में सोलर एनर्जी सेक्टर को यहाँ पर बूस्ट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये जो ऋण है वो अभी मंजूर किया गया है। अच्छा, लाइन ऑफ क्रेडिट आप लोग कई बार सुनते होंगे तो थोड़ा जान लीजिए क्या है लाइन ऑफ क्रेडिट। देखिए, मान लेते हैं कि भारत ने $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया है श्रीलंका को, यानी कि इस $100 मिलियन में से जितनी राशि आपका श्रीलंका खर्च करेगा सिर्फ उसी राशि के ऊपर यहाँ पर ब्याज वगैरह देना होगा श्रीलंका को,
बाकी की जो आपकी यहाँ पर धनराशि है वो एज इट इज़ बची रहेगी। यानी कि मान लीजिए आप किसी से 100 रुपये उधार लेते हैं और सिर्फ आप उसमें से 50 खर्च करते हैं, 50 वैसे रखा हुआ होता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको सिर्फ 50 रुपये के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 20 वर्षों के लिए ये ऋण दिया गया है मात्र 1.75% की ब्याज दर से। राजधानी यहाँ की श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे में मिलेगी। राष्ट्रपति यहाँ के हैं गोटबाया राजपक्षे, इन्हीं के भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे जो कि हैं पीएम, और मुद्रा आपकी यहाँ पर भी है रुपया। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि जैसे आपको हमारे यहाँ पर रुपया का मिलेगा पैसा, वैसे आपको श्रीलंका में जो रुपए का छोटा इकाई होता है वो आपका पैसा बिल्कुल नहीं है, इससे हम लोग कहते हैं सेंट, और ये परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में सेबी बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी बोर्ड में यहाँ पर नियुक्ति हुई है आनंद मोहन बजाज की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। आनंद मोहन बजाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे आप लोग इनके बारे में कि आर्थिक मामलों के ये हमारे अतिरिक्त सचिव रहे थे और अब ये आपके सेबी बोर्ड में शामिल हो गए हैं। सेबी की बात करते हैं तो भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली ये संस्था है। 1988 में इसकी स्थापना होती है। बाद में 1992 में सरकार के द्वारा इसको एक कार्यकारी निकाय बना दिया जाता है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि जो तरुण बजाज हैं ये हमारे नए राजस्व सचिव बने हैं। टीबी सोमनाथन हमारे नए वित्त सचिव बने हैं और टीबी शंकर आपके आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं। तो इन सभी के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। अब हम लोग आइए कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इनका नाम है M.A. गणपति। क्या नाम है? M.A. गणपति। अगला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये हमारे बन गए हैं सुबोध जायसवाल। कौन बने हैं? सुबोध जायसवाल बन गए हैं। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, तो इसके इस समय महानिदेशक का नाम है राकेश अस्थाना। अगला पूछा था कि सीआरपीएफ के इस समय कौन है, तो इसके आपके हैं कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह है। और असम राइफल का मैंने आपसे पूछा था, तो ध्यान रखिएगा जो असम राइफल है इसके भी अभी नए बने हैं। नाम इनका है प्रदीप चंद्रन नायर। क्या नाम है? प्रदीप चंद्रन नायर इनका नाम है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ष 2020 के लिए हिंदी शब्द ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? क्या हुआ? हिंदी शब्द ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? फिर है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 का विषय क्या रहा है? युद्ध अभ्यास नाम का जो सैन्य अभ्यास होता है ये हमारे किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? और फरवरी 2021 में हमारे देश की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है 25 साल की उम्र में? तो उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।